उदय, जय सम्राट, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, आपको अवगत करा दूं, इस समय उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में उपस्थित हूं और यहाँ एक गांव है अमापुर के नजदीक में अचलपुर, जहां लगता है बैरंजा बुद्ध महोत्सव। यहाँ आपको मैंने लाइव के माध्यम से दिखाया था कि बहुत ही विशाल जो है कह सकते हैं कि विशाल बुद्ध भूमि है, हजारों बीघा में। और यहाँ कई पुराने अवशेष मिले हैं जिनके बारे में मैं आपको मिलाता हूँ। यहाँ के एक भाई हमारे क्रांतिकारी भाई हैं जिनसे मेरा नाम करण सिंह कुशवाहा है। मेरा गांव ग्राम नगला जगरू मरथरा का रहने वाला हूं। मैं इस समय बैरंजा कमेटी का हिस्सा हूं। ये जैसा कि भैया ने बताया कि अभी यहाँ बैरंजा बुद्ध महोत्सव लगा था, उसका ये एक हिस्सा थे। और मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ बैरंजा बुद्ध महोत्सव ही क्यों मनाया जाता है। यहाँ बैरंजा बुद्ध महोत्सव इसलिए मनाया जाता है, यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 4 महीने का सबसे कठिन वर्षावास, जो एक मुट्ठी जौ और एक शकरकंदी के सारे 5 विषयों के साथ में किया था। यूं बताया जाता है कि वर्षावास तो संख्या में भी क्या था भाई, अब ऐसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध संख्या आए हुए थे। जो यहाँ का वर्षावास है वो सारे वर्षावासों जो भगवान बुद्ध के 12 वर्षावास थे वो सबसे कठिन वर्षावास है। जो संकेसा का वर्षावास था वह केवल 24 घंटे का था, और जो यहाँ का वर्षावास है वह 4 महीने का वर्षावास है। सब यानी इतिहास की दृष्टि से देखा जाए या इतिहास को खंगाला जाए तो सबसे कठिन वर्षावास मिलता है तो बैरंजा का मिलता है। क्योंकि यहाँ एक बेंच जो यहाँ बैरंज नाम का जो ब्राह्मण था, उन्होंने भगवान बुद्ध को यहाँ आमंत्रित किया था वर्षावास करने के लिए यहाँ पर। लेकिन राजा यहाँ पर भूल गया था उनको बुलाकर। राजा को फिर अंत समय में याद आया कि हमने किसी को निमंत्रण दिया। वो याद जब आया जब उनके घर पर भगवान बुद्ध राजा के दरवाजे पर पहुंचे थे, तब राजा को याद आया। तो राजा के पैरों से जमीन खिसक गई कि मैंने इनको आमंत्रित किया तो मैं बहुत बड़ा दुखदाई हूँ, या मैं क्षमा प्रार्थी बनना चाहता हूँ, या मैं आपसे याचना करता हूँ तथागत बुद्ध मुझे क्षमा करो। शिवलिंग के आकार में यहाँ जो भगवान बुद्ध का मनौती स्तूप या यान बोलते हैं वो यहाँ मौजूद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आइए दिखाते हैं। कैमरामैन भाई रंजीत मौर्य के साथ में इस समय मौजूद हैं हम अचलपुर में। अचलपुर में ये कहते हैं मनौती स्तूप, और मनौती स्तूप के बारे में यहाँ जानकारी लेते हैं। बताइए आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं। आज भगवान बुद्ध ने 4 महीने वर्षावास किया था, तो जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं, वो बौद्ध धर्म में तो पहले से थे, यानी पूर्ण रूप से चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म को धारण किया। उन्होंने फैसला किया जहां जहां भगवान बुद्ध गए मैं वहां पर ऐसे मनोती स्तूप लगाने का काम करूंगा। ऐसे जहां जहां भगवान बुद्ध गए वहां मनोती स्तूप लगवाने का कार्य किया। उन्हीं में से हमारे यहाँ 4 मनोती स्तूप इस समय मौजूद हैं। और मनोती स्तूप इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर लोग मन्नत मांगने आया करते थे। जहाँ पर राजा का निवास होता था, यानी बगल में बैरंज नाम का राजा रहता था, और ये बगल में यहाँ स्तूप यहीं मिल जाएंगे। यहाँ स्तूप लगाने का सबसे बड़ा कारण था, लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने आए, जो लोग भी यहाँ वो मांगते थे वो पूरी हो जाती थी। आने वाले समय में ये मनोती स्तूप न कहकर यहाँ शिवलिंग कहना प्रचार आरंभ हो गया, वो समय दूसरा था। यहाँ बताया जाता है, मैंने एक वीडियो देखा था यहाँ के बारे में, खोजी बाबा नाम से एक फेसबुक आईडी है, वो यहाँ आए थे कभी, उन्होंने एक वीडियो यहाँ शूट किया था, इसे भगवान बुद्ध का यान बताया। और आप इसे मनौती स्तूप का भी रूप दे रहे हैं। उस वीडियो में ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला गया है जैसा कि आपने मुझे बताया है। क्या ये वास्तविक मनौती स्तूप है या भगवान बुद्ध का यान है? ये मनौती स्तूप है, इसकी खुदाई हुई थी यहाँ पर 1962 में खुदाई हुई सबसे पहले, और उससे पहले प्राचीन समय में अलेक्जेंडर ने खुदाई की थी 1862 में। उसके बाद हमारे 1977 के करीब भी यहाँ खुदाई हो चुकी है। जब खुदाई हो चुकी है यहाँ पर इसको अशोक का पिलर कह सकते हैं या मनौती स्तूप भी से कह सकते हैं। तो यहाँ जो विकास कार्य हुआ है लगता है टीन शेड के माध्यम से, ये किसकी देन है? यहाँ की जो विकास कार्य हुआ है वो यहाँ के लोगों की जागरूकता, मेहनत, उम्मानी जोगरा और समस्त ग्रामवासियों की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आइए और यहाँ के बारे में दिखाते हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर अवशेष भी रखे हुए हैं भगवान बुद्ध के, जिनके बारे में मैं और आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए यहाँ का एक बार परिसर दिखा दीजिए, जिससे कि यहाँ लोग दूर दूर से आते रहते हैं और भी आने का काम करें।
जिससे कि भगवान बुद्ध की विचारधारा हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। और ये भगवान बुद्ध की विचारधारा जो है अमर ही ना होती तो आज धरती का सीना चीर के बाहर नहीं निकलती।